सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि जिसने अपने मन, इंद्रियों और चंचल वृत्तियों को अपने विवेक द्वारा जीत लिया है, तब वही मन मित्र बनकर उसे आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाता है। लेकिन जब व्यक्ति का अपने मन पर से नियंत्रण खो जाता है, तब वही मन उसे पतन का रास्ता दिखा देता है। बंधु आत्मा आत्मने तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिते अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसका अपना मन है। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के संघर्ष, दुख, भय, शोक, क्रोध और असफलताओं का अनुभव करता है और सामान्यतः इनके कारण बाहर खोजता है। परंतु भगवान कहते हैं कि जीवन की वास्तविक लड़ाई भीतर चलती है। यदि मन व्यक्ति के वश में हो तो कल्याणकारी बन जाता है, और यदि वश में ना हो तो पतन की ओर ले जाता है। आत्मा का तात्पर्य मन या अंतःकरण से है। दूसरे अर्थ में आत्मा से तात्पर्य है उच्च चेतना, विवेक या वास्तविक स्वरूप से है। भगवान कहते हैं जिसने अपने मन को उच्च विवेक द्वारा जीत लिया है, उसने स्वयं को जीत लिया है, क्योंकि उसका केंद्र भीतर स्थिर हो चुका है। उसका मन अब इच्छाओं का दास नहीं रहता, बल्कि सत्य और धर्म का सहयोगी बन जाता है। भगवान कहते हैं कि मन एक शक्ति है। यदि वह शक्ति नियंत्रित है और शुद्ध हो जाए, तो यही मन साधना, ध्यान, ज्ञान, करुणा और परम शांति का माध्यम बनता है। भगवान अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल युद्ध की शिक्षा नहीं दे रहे, बल्कि जीवन का मनोविज्ञान भी समझा रहे हैं। अर्जुन का वास्तविक संघर्ष कौरवों से पहले अपने भीतर के मोह, भ्रम और दुर्बलता से था। इसलिए भगवान पहले उसके मन को स्थिर करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने भीतर की दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त नहीं करता, तब तक बाहरी विजय भी अधूरी रहती है। जितात्मने प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयोः। भगवान कहते हैं जितात्मने अर्थात जिसने अपने मन, इंद्रिय, इच्छाओं और चंचल प्रवृत्तियों को वश में कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों का दास नहीं होता है, क्योंकि उसका केंद्र भीतर स्थापित हो चुका है। वह प्रशांत हो जाता है। उसका मन अब इच्छाओं और भय के तूफानों से विचलित नहीं होता। उसके भीतर एक ऐसी नीरवता उत्पन्न होती है जिसमें विकारों का शोर समाप्त हो जाता है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं होती, बल्कि आत्म संयम और आत्मबोध से उत्पन्न होती है। और जब इस अवस्था को पा लेता है, तब वह परमात्मा समाहित हो जाता है, अर्थात उसका चित्त परमात्मा में स्थिर हो जाता है। उसकी चेतना अब सांसारिक आकर्षणों में भटकती नहीं, बल्कि वह ईश्वर की उपस्थिति और सत्य के अनुभव में स्थित होने लगता है। उसका मन बार बार विषयों की ओर नहीं भागता, क्योंकि उसने भीतर के आनंद का स्पर्श कर लिया है। ऐसे योगी के ऊपर संसार के द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे गहरे समुद्र का जल ऊपर की लहरों से विचलित नहीं होता है, ठीक वैसे ही आत्मसंयमी व्यक्ति का अंतःकरण बाहरी परिवर्तनों के बीच भी स्थिर रहता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।